Hello everyone, welcome to my channel यूपीएससी विद लवीशा. दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी मेंटर. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी इज न्यूज फॉर यूपीएससी 2025. रेफरेंस के लिए हम यूज करेंगे पीटी 365 पर्सनैलिटी इज न्यूज. बहुत सारी पर्सनैलिटी यहाँ पर मेंशन है, सभी हमें नहीं करनी है. जो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी और उसके बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं. ये यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट मेंशन है. यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर उन्होंने पहले एंशिएंट इंडिया मेंशन कर रखा है, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न. इसी सीक्वेंस में हम भी पीडीएफ को कंप्लीट करेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एंशिएंट. एंशिएंट से दो इंसान न्यूज में रहे. एक आपके रहे सुश्रुता जो यूपी से बिलोंग करते थे, स्टेट आपको याद ना भी रहे चलेगा, और दूसरे रहे थ्रीवल्लूर जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे. इसमें से हम इसको स्किप करेंगे, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सुश्रुता के बारे में देखते हैं. इनके बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. एक, इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है. दूसरा आपको पता होना चाहिए इनकी बुक. इनकी बुक का नाम क्या है? सुश्रुता संहिता. इनकी बुक का नाम है जो संस्कृत में लिखी गई और इन्होंने लिखी, जो किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड इनकी बुक है. इस बुक के अंदर इन्होंने पैथोलॉजी, एनाटॉमी, सर्जिकल मैनेजमेंट और 12 वेराइटीज ऑफ फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट के बारे में लिखा. कुछ राइनोप्लास्टी के बारे में भी लिखा. राइनोप्लास्टी क्या होती है? वो टेक्निक जिससे हम नोज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. स्किन क्राफ्टिंग के बारे में भी इन्होंने लिखा. अब इसको हम स्किप करेंगे, मेडिवल इंडिया के ऊपर चलते हैं. मेडिवल इंडिया से काफी सारे फेमस रहे, बट हम देखते हैं हमें कौन कौन से करने. पहले है संत दानेश्वर. इनको हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे. ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनसे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है. नेक्स्ट है श्रीमंता शंकरा देवा. इनसे रिलेटेड भी ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है. सिर्फ आप इनके लिटरेरी वर्क्स को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो. भक्ति प्रदीपा, भक्ति रत्नाकरा एंड कीर्तना घोष. उसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है रानी दुर्गावती. रानी दुर्गावती से आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, ये गोंड किंगडम से बिलोंग करती थी. इनकी अब 500th बर्थ एनिवर्सरी थी, इसीलिए ये न्यूज में रही. बट ऐसा कुछ भी इस कंटेंट के अंदर नहीं है जो हमसे यूपीएससी पूछेगा, इसलिए हम इनको भी स्किप करेंगे. नेक्स्ट संत तुकाराम. सेम गोज फॉर हिम ऑल्सो, कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे यूपीएससी पूछ सकता है. नेक्स्ट है लचित बरकुकन. इनसे रिलेटेड भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे पूछा जा सकता है. सिर्फ आप ये याद रख सकते हो कि बैटल ऑफ सराय घाट में क्या हुआ था, इनकी वजह से विक्ट्री मिली थी. उसके अलावा कुछ नहीं है. उसके अलावा एक चीज ये है दैट ही वाज द फाउंडर ऑफ पाइक प्रैक्टिसेस. ये प्रैक्टिसेस क्या होती है? सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर इन द अहोम किंगडम. अहोम किंगडम के अंदर जो फोर्स्ड लेबर का सिस्टम था, उसके फाउंडर कौन थे? यही थे. दैट्स ऑल. ये सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है. अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की. यहाँ से काफी सारे नाम हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे. पहला जो नाम है ये हमें याद नहीं रखना है. मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट है रानी चिन्नम्मा. इनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वीन ऑफ किठुर थी और इनके खुद के कोई भी बेटे नहीं थे, तो ये चाहती थी कि ये अपने अडॉप्टेड सन को राजा बना पाए, पर उस टाइम पे ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये ऐसा नहीं कर पाई. फिर किठुर रिवॉल्ट हुआ 1824 में, जिनमें इनका काफी मेजर रोल है. तो आपको पता होना चाहिए कि किठुर रिवॉल्ट हुआ था 1824 के अंदर, एंड इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंडियन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. दैट्स ऑल. उससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है. नेक्स्ट है फकीर लालोन शाह. इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फाउंडर है किसके? बॉल म्यूजिक के. और जो बॉल सॉन्ग्स हैं उनको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी 2008 के अंदर ऐड किया गया था. उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो आप इनके बारे में याद रख सकें. नेक्स्ट है रंगोजी भांगरे. इनसे रिलेटेड भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको याद होनी चाहिए. सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि जो कोली राइजिंग हुई थी, कब हुई थी? 1822 से लेकर 29 तक.
उसके अंदर इनका काफी मेजर रोल रहा। अब बात करते हैं ठाकुर रणमत सिंह की। ठाकुर रणमत सिंह के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो सतना मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है, वहां से 1857 के अंदर जो रिवोल्ट की स्टार्टिंग थी वो इन्होंने की थी। नेक्स्ट है खंडुकुरी वीरा सलिंगम। इनके बारे में आपको काफी कुछ पता होना चाहिए। क्या क्या? ये बॉर्न कहाँ हुए वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और नेशनलिस्ट रहे और इनको फादर ऑफ तेलुगु रेनेसा मूवमेंट भी माना जाता है। इन्होंने हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क किए, रीमैरिज ऑफ विडोज के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया, कहाँ पर? दोलाई सईवरम में के अंदर इन्होंने गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया। उसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है कि इन्होंने टेम्पल की कंस्ट्रक्शन की, नोन एज ब्रह्मो मंदिर एंड हितकारनी स्कूल की स्टार्टिंग इन्होंने की। इनकी एक नॉवल है राजशेखरा चरित्र मानु, उसको भी आपको याद रखना है, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट नॉवल इन तेलुगु लिटरेचर के अंदर। बस आपको इतना पता होना चाहिए। इन्होंने एक जर्नल की स्टार्टिंग की, विवेका वर्धिनी। नेक्स्ट है कदम्बिनी गांगुली। इनके बारे में भी आपको याद रखना है दैट शी बिकम फर्स्ट इंडियन एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर थी। ये ब्रह्मो समाज की मेंबर थी। उसके अलावा 1906 के अंदर इन्होंने मदद की थी, किसके अंदर? टू ऑर्गेनाइज द वुमेन कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता। एंड उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज इनके बारे में है, हर एफर्ट्स रिजल्टेड इन इंडियाज फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन 1891। इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से जो ये एक्ट था वो पास हुआ था। नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु। इनके बारे में भी हमें याद रखना है। फिलॉसफी में बिलोंग करते थे, स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर इनके काफी कंट्रीब्यूशन रहे। एक तो हमें याद रखना है इनका फेमस डिक्टम जो ये कहते थे, क्या था? वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन। आपको एक ये याद रखना है। उसके अलावा अद्वैत वेदांता, जिसको हमने आर्ट एंड कल्चर के टाइम पर इस फिलॉसफी को हमने डिस्कस भी किया था, इसको ये इम्प्रेस करते थे। उसके अलावा इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने क्या किया? स्कूल्स बनाए टू एजुकेट द अंडर प्रिविलेज, क्योंकि ये खुद भी लो कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इनको वो प्रॉब्लम पता थी जो इन्होंने लो कास्ट को फेस करनी उस टाइम पर पड़ती थी। इसीलिए इन्होंने अंडर प्रिविलेज लोगों को एजुकेट करने के लिए स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा इन्होंने ऑल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया 1924 के अंदर, और इन्होंने टेम्पल्स बनवाए जहां पर सभी कास्ट के लोगों को परमिशन हो जाने की। नेक्स्ट बिपिन चंद्रपाल। ये तो काफी फेमस नाम है क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी में भी इनकी बुक्स को रीड करते हैं, तो वहां पर इनके बारे में काफी कुछ हमें देखने को मिलता है। लाल बाल पाल जो फेमस टर्म थी, उसके अंदर से जो पाल वर्ड है वो इनके लिए यूज किया जाता था। कंट्रीब्यूशन की बात करें, स्वदेशी और स्वराज के कॉन्सेप्ट को फेमस करने में इनका काफी बड़ा हाथ रहा। उसके अलावा इनको सेडिशन के केस के अंदर कुछ टाइम तक जेल के अंदर भी रहना पड़ा। इन्होंने बांग्ला वैष्णविज्म के ऊपर अपनी चीजें लिखी, काफी चीजें इन्होंने बांग्ला वैष्णविज्म के ऊपर लिखी। पब्लिकेशन की बात करें, वंदे भारत, न्यू इंडिया और हिंदू रिव्यू, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस रही जो हमें याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनके बारे में भी हमें चीजें याद रखनी है, जैसे कि इन्होंने फाउंड किया किसको? इंडियन होम रूल सोसाइटी को, इंडिया हाउस इन लंदन, किस चीज के लिए? टू कैरी आउट एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज के लिए। ये इंस्पायर्ड थे किससे? वीर सावरकर से। इनके पब्लिशिंग जर्नल कौन कौन से थे? उसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट, जिसको ये इंग्लिश के अंदर पब्लिश करते थे। और ये बॉम्बे आर्य समाज के पहले प्रेसिडेंट भी बने, और ये दयानंद सरस्वती को काफी ज्यादा एडमायर भी करते थे। बस इतना अगर आप याद रखोगे दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट है मदामे बिकाजी कामा। इनके बारे में भी हमें याद रखना है कि इनको क्या बोला जाता था? मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन इनको बोला जाता था। उसके अलावा हमें इनके की कंट्रीब्यूशन से याद रखने हैं कि जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था क्या? पारसी एडिशन ऑफ वंदे मातरम इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड इन 1905 शी को फाउंडेड पेरिस इंडियन सोसाइटी, ऑल्सो नोन एज भारत मंडल। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है दैट शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल इन जर्मनी। और जो इन्होंने जिस झंडे को, इंडियन फ्लैग को, जिस झंडे को इन्होंने लहराया था
उसको को डिजाइन किसने किया था? को डिजाइन बाय कामा एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है श्री औरबिंदो, इनको भी याद रखना है हमें। इंडियन नेशनलिस्ट थे, पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे, योगी भी थे। ये चीज याद नहीं भी रखोगे चलोगे। कंट्रीब्यूशन याद रखना है दैट ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ यूथ क्लब अनुशीलन समिति। इस समिति के बारे में हमने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में डिस्कस भी किया था। उसके अलावा अलीपुर बॉम्ब केस के कनेक्शन के कारण इनको अरेस्ट भी किया गया था। कुछ जर्नल से ये एसोसिएट थे लाइक जुगांतर, वंदे मातरम एंड कर्मा योगी। इन्होंने स्टेब्लिश किया था श्री औरबिंदो आश्रम कहाँ पर? पौंडुचेरी के अंदर इन 1926। इनकी बुक्स हमें याद रखनी है द लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसे ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है तारकनाथ दास, इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, अगर याद ना भी रखोगे तो चलेगा। सिर्फ एक चीज याद रख लेना, जो इनका न्यूज़पेपर था फ्री हिंदुस्तान, उसका नाम याद रख लेना, और सारी चीजें स्किप हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिदम्बरम पिल्लई, इनका नाम भी आपने सुना ही होगा, लोकमान्य तिलक के डिसिपल थे। उसके अलावा इनके लिटरेरी वर्क्स हैं, उनको अगर आप रिलेटेड टू तमिलनाडु की किसी चीज से रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हो तो आप याद रख सकते हो, नहीं तो आप इस चीज को भी स्किप कर सकते हो। या फिर आप साउथ इंडिया की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रखना, नहीं तो आप स्किप कर देना, यूपीएससी नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट है करतार सिंह सराभा, इनके बारे में भी कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो यूपीएससी पूछेगा। सिर्फ ये गदर पार्टी के वन ऑफ द मेंबर थे और कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे यूपीएससी हाईलाइट कर कर पूछ सके। नेक्स्ट रास बिहारी बोस, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्टार्टिंग की थी टोक्यो के अंदर इन 1942 के अंदर, और इन्होंने अपना की रोल प्ले किया गदर मूवमेंट के अंदर भी और आजाद हिंद फौज की फॉर्मेशन के अंदर भी। और ये डीपली इंस्पायर्ड किससे थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो सिर्फ ये नीचे वाली चीजें याद रखना, मोर देन इनफ। नेक्स्ट है पिंगलई वेंकैया, इनके बारे में सिर्फ इनका लिटरेरी वर्क याद रखना है हमें, भारथा देशनानिकी ओका जतिया पटाकम, जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1960। तो बस आपको ये याद रखना है, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल, इनके बारे में भी ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये मास्टरमाइंड माने जाते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के बिहाइंड में। उसके अलावा जो मेनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस था उसके अंदर भी माना जाता है कि इनकी इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने एक पैम्पलेट को पब्लिश किया था जिसका टाइटल था देशवासियों के नाम, एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था विद हिज ओन पोएम मेनपुरी की प्रतिज्ञा। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में अब ये अलीराजपुर में पैदा हुए, वो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए हम जान सकते हैं। सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने अपने वर्ड को आजाद डिक्लेयर किया, क्योंकि वो फ्री रहना चाहते थे। इसीलिए जब उनको ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ने चारों तरफ से घेर लिया, इसलिए उन्होंने अपने आप को गन से शूट कर लिया था, ताकि वो आजाद थे और आजाद ही वो मरना चाहते थे। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया और वो लाला लाजपत राय जी के मर्डर का बदला लेना चाहते थे। इसके लिए उनकी काकोरी ट्रेन रॉबरी के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट थी। जॉन पी सॉन्डर्स की शूटिंग के अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी इन 1928 लाहौर के अंदर। और इन्होंने वायसरॉय ऑफ इंडिया के ऊपर भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, बट वो चीज अटैक करने की कोशिश की, बट वो चीज फेल हो गई। शहीद भगत सिंह, इनके बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इन्होंने नौजवान भारत सभा 1926 की ये फाउंडर थे। वर्क्स याद रखने हैं इनके, वाई आई एम एन एथीस्ट, और साथ में एन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्कर्स, ये तो पूरा एक हो गया, और उसके अलावा जेल नोटबुक। तो ये आपको वर्क्स भी यहाँ पर याद रखने हैं। उसके अलावा बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर बॉम्ब किया था। किसके अपोज में किया था? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दोनों के अगेंस्ट में। और इन्होंने एक स्लोगन राइज किया था, इनकलाब जिंदाबाद। अशफाकुल्ला खान, इनके बारे में इतना देखना है कि मैनिफेस्टो ऑफ एचआरए टाइटल द रिवॉल्यूशनरी, जिसके अंदर इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को लिखा और साथ में इस्टेब्लिश किया क्या,
अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बाय एन ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्म्ड रिवॉल्यूशन। उसके अलावा इन्होंने भी काकोरी ट्रेन एक्शन जो 1925 में हुआ उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। शहीद उधम सिंह, इनके बारे में हमें याद रखना है कि इन्होंने आजाद पार्टी की फॉर्मेशन की थी शिकागो के अंदर एज अ पार्ट ऑफ गदर पार्टी, और इन्होंने मिशेल ओडायर को शूट किया था 13 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है राजगुरु, इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। शहीद दिवस इनको याद करके मनाया जाता है। भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनको हैंग कर दिया गया था ऑन मार्च 23, 1931 को। ये मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। बट यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता जो यूपीएससी हमसे पूछे, इसलिए हम इसको भी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है शरद चंद्रा बोस, ये मेंबर थी बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी ये पार्ट रही। इनको इलेक्ट भी किया गया एज एन अल्डरमैन मल्टीपल टाइम्स, कहाँ पर, कलकत्ता कॉर्पोरेशन के अंदर। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। इनके पब्लिश न्यूज़पेपर कौन कौन से थे? द सोशलिस्ट, रिपब्लिकन, महाजाति एंड द नेशन। तो आपको न्यूज़पेपर याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप स्किप कर सकते हो। नरसिम्हा गोपाल स्वामी अय्यर, अब देखो इस पीडीएफ से ही पढ़ोगे तो ज्यादा मुश्किल होगा। जहां जहां पर मैंने आपको बोला है कि ये चीज आप यहाँ से याद रखनी है, उस चीज को अलग से नोट डाउन कर लो तो वो चीज काफी इजी आपके लिए हो जाएगी। नेक्स्ट है गोपाल स्वामी अय्यर, इनको इलेक्ट किया गया काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर। ये पार्ट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। कौन सी ड्राफ्टिंग कमेटी? जिसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। इन्होंने हेल्प किया आर्टिकल 70 को, आर्टिकल 370 जिसको अब रिमूव कर दिया गया, उसको शेप करने के अंदर। और बाद में एज अ मिनिस्टर फॉर डिफेंस, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने इंडिया को सर्व किया। लक्ष्मण नायक, ये एक ट्राइबल लीडर थे। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? भूमिया कम्युनिटी, जो ओडिशा के अंदर आपको मिलेगी देखने को, वहां से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर भी इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। नेक्स्ट है तिलेश्वरी कोच, इसके बारे में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यहाँ भी आप स्किप कर सकते हो। असफ अली, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, फर्स्ट एम्बेसडर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, कहाँ पर? टू द यूनाइटेड स्टेट। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रहे होम रूल लीग, जो दिल्ली के अंदर फाउंड की गई थी। एक्टिवली पार्टिसिपेट किया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर और क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। उसके अलावा इन्होंने शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को भी डिफेंड किया, और साथ में इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1935 के अंदर एज अ मेंबर भी इलेक्ट किया गया। नेक्स्ट है अरुण चंद्र गुहा, इनके लिटरेरी वर्क हमें याद रखना है, सृष्टि सभ्यता, फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवॉल्यूशन। ये दो चीजें भी याद रखोगे जो इनके लिटरेरी वर्क है, दैट इज मोर देन इनफ। अब बात करते हैं पीसी महालनोबिस की। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाउंड किया, साथ में इस्टेब्लिश किया नेशनल सैंपल सर्वे और सेटअप किया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को। सेकेंड 5 ईयर प्लान को शेप देने वाले भी यही थे। इन्होंने फोकस किया पब्लिक सेक्टर के ऊपर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। इनको गवर्नमेंट की साइड से पद्म विभूषण भी रिसीव हुआ। उसके अलावा महालनोबिस इंटरनेशनल अवार्ड की भी इस्टेब्लिशमेंट की गई, और वो अवार्ड किसको दिया जाएगा? वो अवार्ड उस इंडिविजुअल को देने की बात की गई कि जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के अंदर काफी अच्छा काम किया हो। इस चीज को सपोर्ट किसने किया? बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत, ये फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश रहे। अगर आप यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको अवार्ड मिला भारत रत्न 1957 के अंदर, और एक मेजर डेवलपमेंट रही कि ये रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए? फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ फ्यू स्टेट। उसके अंदर इनका काफी मेजर रोल रहा। नेक्स्ट है लाला हंसराज, इनसे रिलेटेड ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है जो हमसे यूपीएससी के अंदर पूछा जाएगा, यहाँ पर इनको स्किप करते हैं। अब बात करते हैं सुकुमार सेन की। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हमारे इंडिया के। इन्होंने सर्व किया 1950 से लेकर 1958 तक। साथ में इन्होंने इंटरनेशनल इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एज अ चेयरमैन सर्व किया। इनको पद्म विभूषण भी इंडियन गवर्नमेंट की साइड से मिला। श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, इनकी बात करें, इन्होंने
पेट्रोटिक सॉन्ग को कंपोज किया? विजय विश्व तिरंगा प्यारा इन 1924 के अंदर। इन्होंने सत्याग्रह के अंदर और क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। इन्होंने डॉवरी सिस्टम का एक्टिवली अपोज किया और साथ में एडवोकेट किया किससे रिलेटेड चीज़ों को? विडो रीमैरिज से रिलेटेड। इन्होंने एक मंथली मैगजीन को भी एडिट किया कॉल्ड सचिव। इनको भी पद्मश्री दिया गया 1973 के अंदर। नेक्स्ट है सुचिता कृपलानी। ये इंडिया की पहली वुमेन सीएम रही, उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। उसके अलावा शी वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस इन 1940 के अंदर। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्टार्टिंग हुई और उसकी ये फाउंडिंग मेंबर थी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। यहाँ तक की थी पर्सनैलिटीज। पीडीएफ यहाँ पे कंप्लीट हुई। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स